हाय एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक की अगर बात करें तो आपको इसकी कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। पहली खास चीज़ ये है कि ये आइसर का सब्सिडरी ब्रांड है। मतलब आप आइसर के जो ट्रक्स देखते हैं, जो इनके 3 व्हीलर्स आते हैं आइसर के बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स यूज़ होते हैं इंडिया में, ये उसी के मालिक का ब्रांड है। दैट मीन्स रॉयल एनफील्ड जो ब्रांड है वो आइसर के अंडर में है। इसके जो मालिक है सिद्धार्थ लाल, वो इस रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई प्लांट में करवाते हैं और लगभग 5 साल से ये रॉयल एनफील्ड टॉप सेलिंग बाइक्स में से एक बाइक है। मतलब अगर आप बात करेंगे स्प्लेंडर जैसी बाइकों की, तो स्प्लेंडर जैसी बाइक भी इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक के सामने फीकी पड़ जाती है जब आप सेल्स फिगर की बात करते हैं। आप में से 90% लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। अब आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कुछ नया कंटेंट चाहते हो तो प्लीज़ मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। अब रॉयल एनफील्ड में आपको स्पोक व्हील मिलते हैं और अलॉय व्हील भी मिलते हैं। तो पहले इसमें स्पोक व्हील का ऑप्शन आता था, दैट मीन्स तान वाले पहिए, जो रिम वाले जो आते थे ना पहिए, वो आते थे। अब इसमें स्पोक व्हील के साथ साथ अलॉय व्हील भी आने लगा है। आपको बाहर से अलॉय पड़वाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप कंपनी से ही अलॉय ले सकते हैं। अब होता क्या था, जब आप बाहर से अलॉय पड़वा लेते थे तो कई बार होता था कि आप मैन्युफैक्चरिंग चलते चलते कई बार पहिया क्रैक हो गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, आप स्टेबिलिटी पे बाइक नहीं चला पा रहे थे, तो अब वो चीज़ रॉयल एनफील्ड ने दूर कर दी है। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो ये कि अब इसमें ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग सी चीज़ें बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। सो अब जब आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक की बात करते हो तो इसके नाम से ही पता लग जाता है कि ये बाइक अपने आप में क्लासिक लुक रखती है। क्लासिक लुक अगर आपको देखना है तो आप इसकी हेडलाइट पे नज़र डालिए। इसमें जो फ्रंट का शीशा आता है जिससे लाइट पास होती है, वो अब भी ठीक वैसा ही है जैसी पुरानी बुलेट में आता था। हम जो लोग हैं जिन्हें बाइकों का बहुत शौक है, वो अब भी बुलेट नहीं बोलते हैं, अब भी बुलेट बोलते हैं। ये जो आप सामने वाला शीशा देख रहे हैं, सामने का जो फ्रंट मिरर है, ये अब भी सेम लुक है जो पहले आती थी। इसमें एक बदलाव हो गया है, वो ये कि अगर आप इसका ये जो स्विच ऑन कर देते हैं तो इसका ना ये पार्किंग लाइट ऑटोमेटिक जल जाता है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि ये मॉडर्न बाइक है। इसी के साथ साथ ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये इग्निशन ऑन करने पे, मतलब जब इसका इंजन ऑन हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक जल जाएंगी। इंडिकेटर्स अब भी सीधा क्लासिक लुक्स में ही आते हैं और फ्रंट सस्पेंशन की जब आप लुक देखते हैं वो भी आपको क्लासिक ही दिखती है। अब जैसा कि हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान में BS6 लागू हो चुका है, तो इस BS6 बुलेट में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि इसमें पहले के कंपैरिजन में क्या क्या अलग है। आप ये आगे की साइड रिफ्लेक्टर्स देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये लुक तो इतना अच्छा दे नहीं रहे, तो फिर ये क्यों लगा दिया गया। ये बेसिकली BS6 का एक रूल है कि अब हर 2 व्हीलर में आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रंट साइड में। आप अगर फ्रंट डिस्क की बात करो तो ये जो इसका डिस्क है वो इसमें ABS के साथ आता है, और इस बाइक में आपको स्पेशली डुअल चैनल ABS मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता हो। और अब जब बात मैंने ABS की कर ही ली है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इस बुलेट के बारे में जो कि बहुत स्पेशल है। वो ये कि इस बाइक में ना ब्रेम्बो के ब्रेक्स लग के आते हैं। अब ब्रेम्बो आप सोच रहे होंगे है क्या चीज़। असल में ब्रेम्बो एक अपने आप में ब्रांड है जो कि ब्रेक्स बनाता है, ब्रेक कैलिपर्स बनाता है, ब्रेक रोटर्स बनाता है। तो अब ये जो आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं सामने की साइड, ये ब्रेम्बो का लगा हुआ है। अब ब्रेम्बो की अगर आप ब्रांडिंग देखना चाहें तो मैं आपको ऊपर की साइड के मास्टर सिलेंडर पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेम्बो लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे इस पे ब्रेम्बो तो कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पोर्शन लिखा हुआ है BRA, इसका मतलब है बाय BRE मतलब ब्रेम्बो का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब होता है बाय ब्रेम्बो। तो ये बाय ब्रेम्बो का साइन दर्शाता है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक सिर्फ लुक्स में क्लासिक है, टेक्नोलॉजी में बहुत मॉडर्न हो चुकी है, क्योंकि ब्रेम्बो के ब्रेक्स स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ किए जाते हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांड है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब चेन्नई में लग चुका है, वैसे ये जो ब्रांड है वो बाहर का है।
आपको बताता हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में। ये जो आप इंजन देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है कि इस पे क्रोम का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से दिया गया है। तो कई बार होता क्या है कि क्रोम गंदा हो जाता है, और होता ये भी है कि कई बार आप बारिश के मौसम में या फिर बाइक अपनी ज़्यादा समय तक के लिए खड़े कर देते हैं तो इस पर जंग आ जाती है, तो वो जंग भी साफ़ हो जाती है। आप रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स पे आके उसे साफ़ करा सकते हैं, और आप चाहें तो ये बाहर भी साफ़ हो सकती है। साथ ही साथ इसमें किक का इस्तेमाल संपूर्णता किया जाता है, और ये हमेशा से ही रॉयल एनफील्ड की बाइकों की शान बढ़ाता है। इंजन आउटपुट की बात करें, इसके पावर फिगर्स की बात करें, तो रॉयल एनफील्ड का ये जो इंजन है ये 350 सीसी का है, और इसमें 20 PS की पावर आती है और 28 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आता है। इस इंजन में एक और बहुत खास बात है, वो ये कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, क्योंकि आज तक अभी तक रॉयल एनफील्ड हमेशा कार्बोरेटेड इंजन्स बनाता था, बट अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक में भी आपको फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन मिल जाएगा, जो कि अपने आप में रिफाइनमेंट बढ़ाता है और आपको एक स्मूथ राइड देता है। इसमें एक और ख़ास चीज़ है, वो ये कि आप साइलेंसर देखेंगे वो चेंज हो गया है। ये साइलेंसर भी आपको BS6 नॉर्म्स के अंडर में चेंज हुआ है। इस डिवाइस को हम बेसिकली बोलते हैं कैटलिक कन्वर्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैटलिक कन्वर्टर है। कन्वर्टर पहले के कंपैरिजन में पोल्यूशन को कम कर देता है, और जो हार्मफुल गैसेज हैं उन्हें दबा देता है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैटलिक कन्वर्टर के थ्रू जो पहले पोल्यूशन होता था अब उतना नहीं होगा, और ये कैटलिक कन्वर्टर उस पोल्यूशन को कम कर देगा। आपको साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, वो ये कि इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है, आप ये जो टंकी देख रहे हैं, ये टंकी 13.5 लीटर की है, तो आप इसमें 13.5 लीटर पेट्रोल पड़वा सकते हैं। और कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि इस बाइक में ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन लगा हुआ है ये वाला, ये किस लिए होता है? तो बेसिकली इसके दो काम होते हैं। एक तो जो टंकी का पेंट है हो ना जाए, आपका जो फ्यूल टैंक है गाड़ी का, वो फ्यूल टैंक ख़राब ना हो, उसका पेंट ख़राब ना हो, तो ये कलर को बचाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बाई चांस अगर आपने सडन ब्रेकिंग कर दिया तो सडन ब्रेकिंग पे भी आप आगे ना फिसलें, आप अपने पैर लगा सकते हैं और आप आगे नहीं जाएंगे सीट के अचानक से। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, वो ये कि अब भी ये बाइक यहाँ से लॉक नहीं होती है। अगर आपको हैंडल लॉक करना है तो आप यहाँ से लॉक नहीं करेंगे, आप चाबी निकालेंगे और नीचे की साइड जाएंगे। ये जो आपको लॉक मिलता है, आपने यहाँ पे चाबी डाला और ये आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो डिवाइस है, ये मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक में एक और बहुत अच्छा फीचर आता है, वो ये कि इसका अगर साइड स्टैंड नीचे है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। दैट मीन्स साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का एक प्रॉपर फीचर यूज़ किया गया है। सो इन केस अगर आप बाइक चलाते चलाते स्टैंड नीचे कर देते हैं, आपकी बाइक ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। ये इसका सेफ्टी फीचर है। अब एक और चीज़ आपकी नज़र जाती होगी, कई बारी आप सोचते होंगे कि यार इसमें स्प्लिट सीट क्यों दिया गया है, पहले की तरह क्लासिक लुक क्यों नहीं दिया गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बाइक में आप पीछे वाला सीट निकाल भी सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो टचिंग है, यहाँ से ये चीज़ निकल जाती है, और आप पीछे वाली सीट अगर निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं और इसे सिंगल सीटर बना सकते हैं। और जो आगे वाला सस्पेंशन यूज़ किया गया है फ्रंट सीट पे, वो भी इसीलिए किया गया है सो दैट आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिले। पीछे वाला सस्पेंशन काम करता है कि आपकी बाइक में ज़्यादा झटके ना लगें, और ये जो आपको सस्पेंशन मिलता है सीट के अंदर, ये काम करता है कि आपको एक अच्छी राइड मिले और प्रॉपर आप अच्छे से राइड कर पाएँ। रॉयल एनफील्ड क्लासिक में जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे लग के आता है। आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप इसे खोलने की बात करें या आप पूछें मेरे से कि इसमें क्या होता है, तो आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको एयर फिल्टर मिलता है। दैट मीन्स जब भी बाइक की सर्विस होगी या होने जाएगी तो यहाँ से इसका एयर फिल्टर खुलेगा और यहाँ से ये साफ़ होगा। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड क्लासिक में जो पीछे वाले शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं, इनमें गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं। तो अब इनका काम ये होता है कि एक तो इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा समय तक टिक जाते हैं, और ये 5 वे एडजस्टेबल है। तो आप सस्पेंशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा बम्पी रोड है या आपके यहाँ बहुत स्मूथ रोड है तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। और कई बार होता है कि जब बाइक पुरानी हो जाती है, सस्पेंशन थोड़ा सा बैठ जाता है, तब आप इन्हें ऑटोमेटिक एडजस्ट करा के, 5 वे एडजस्टेबल है तो आप एडजस्ट करा के इन्हें ऊपर उठवा सकते हैं। आप ब्रांड की बात करें तो इसमें एंड्योरेंस के सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं। और क्लासिक बाइक में क्लासिक लुक बनाने के लिए अब भी क्रोम का साइलेंसर आता है, और क्रोम के साइलेंसर पे एक सेफ्टी की चीज़ यूज़ होती है, वो ये कि इसके ऊपर एक और प्लेट लगा हुआ है। सो इस प्लेट का काम ये होता है कि अगर कभी आपका पैर बाई चांस साइलेंसर पर रख जाए तो आपका पैर में पहना हुआ चप्पल या जूता जल ना जाए।
अब ये जो चीज़ है वो आपके चप्पल या जूते या पैर को बचा लेती है जलने से, तो ये इसका एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइलेंसर को डिज़ाइन किया गया है। अब जब आप बैक प्रोफाइल में आते हो तो आपको दिखता है पीछे का टायर, और पीछे के टायर देखते ही आपकी दिमाग में एक सवाल आता होगा कि यार आगे वाला टायर मुझे छोटा लग रहा है और पीछे वाला टायर छोटा लग रहा है, आगे वाला टायर बड़ा है और पीछे वाला टायर छोटा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीछे वाला टायर छोटा है और आगे वाला बड़ा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आगे 19 इंच का टायर लगा हुआ है और पीछे 18 इंच का लगा हुआ है। ये अलग चीज़ है। हाँ, ये चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी। अगर आप आगे वाले टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें 19 इंच का सेक्शन यूज़ होता है, और अगर आप पीछे वाले टायर की बात करें तो इसमें 110, 90, 18 सेक्शन का टायर यूज़ होता है। आप ये टायर की लुक देख सकते हैं। पीछे जब आप आते हैं तो आपको दिखते हैं कि क्लासिक से दिखने वाले इंडिकेटर्स हैं। ये पहले की तरह ही क्रोम के साथ आते हैं, और अब भी इसमें लाइट बहुत ही क्लासिक लगता है। नीचे की साइड रिफ्लेक्टर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि BS6 के नॉर्म्स भी हो गए हैं, और रॉयल एनफील्ड पहले भी ये चीज़ देता ही था। ये सेफ्टी के लिए होता है जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, सो दैट इन केस अगर आपने रात में कभी बाइक खड़ी कर रखी है और पीछे या आगे से कोई आ रहा है तो उसकी लाइट पड़ेगी तो ये ऑटोमेटिक चमक जाएगा, जिससे होगा ये कि आप सेफ दिख जाएंगे उसे। रॉयल एनफील्ड क्लासिक में आपको एक और बहुत खास चीज़ दिखती है, वो ये कि यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इसका ग्रैब हैंडल किस लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बाइक स्टैंड पे लगा के, डबल स्टैंड अगर आप लगा रहे हैं तो आप इसे पकड़ के ऐसे ऊपर खींचते हैं, ये इसलिए ग्रैब हैंडल होता है। नीचे ये जो आपको यूटिलिटी बॉक्स दिख रहा है, आपके दिमाग में उत्सुकता हो जाएगी कि इसमें होता क्या है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने खोला। आप यहाँ पे प्रॉपर टूल किट रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने बाइक के कागज़ रख सकते हैं, और यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स भी दिया गया है। और यहीं से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे साइड से जो क्रोम का कवर लगा होता है वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने स्पेशली निकलवा दिया है आपके लिए, ताकि दिखा सकूं कि इसमें बैटरी कैसी आती है और कैसी लगती है। आप देख सकते हैं बैटरी की लुक, यहाँ क्रोम फिनिश वाला एक कवर लग जाता है। और अगर आप बात करें इस क्लासिक 350 के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड के वारंटी या गारंटी की बात करें तो इसके इंजन की वारंटी आती है, और वारंटी आती है 3 साल की और 30,000 किलोमीटर की। तो इसमें से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी बाइक के इंजन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक पे आपको 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है। सो इन केस अगर आपकी बाइक में कभी भी कोई मिसहैपनिंग हुई और आप कहीं खड़े हो गए हैं तो आप डायरेक्ट रॉयल एनफील्ड को कॉल करके आप सर्विस ले सकते हैं। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड आपको 4 फ्री लेबर कॉस्ट वाली सर्विस भी देता है। और इस BS6 में बात करें कि क्या बदल गया है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आई है, इसमें कैटलिक कन्वर्टर जो कि साइलेंसर में मैंने आपको दिखाया था, और इसमें एक और चीज़ आई है कि इसमें पहले की तरह जो चौक का स्विच आता था वो नहीं है, अब इसमें हटा दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें रिफ्लेक्टर्स भी आने लगे हैं, डुअल चैनल ABS भी आने लगा है। इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस जो इसका मिलता है वो 1,61,700 से स्टार्ट हो गए 1,86,500 तक जाता है। इसमें आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट भी मिलता है, और इसी के अंडर आपको डबल डिस्क वेरिएंट भी मिल जाता है। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि इसके ब्रेक्स किस कंपनी के लगे हैं, तो प्लीज़ बता दीजिए कि इसमें ब्रेम्बो के ब्रेक्स यूज़ होते हैं। अब ये चीज़ शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी और आपकी नॉलेज में ये चीज़ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे Instagram हैंडल d.ashutosh यादव को फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आपको पता लगता रहे कि हिंदुस्तानी मार्केट में कौन सी नई बाइक्स और गाड़ियाँ आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।